हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बार पुनः आप लोगों के सामने कक्षा 9 की एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग कक्षा 9 के दूसरा पाठ शुद्ध पदार्थ तथा अशुद्ध पदार्थ के इन टॉपिक्स के विषय में अध्ययन करेंगे। द्रव्य का वर्गीकरण, तत्व, यौगिक और मिश्रण। पिछले वीडियो में हमने हमारे आसपास के पदार्थ के चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के विषय में अध्ययन किया था, जैसे द्रव्य के प्रकार कितने हैं, ठोस द्रव गैस के विषय में जाना था, गतिज आणविक सिद्धांत के विषय में जाना था और ये जाना था कि द्रव्य का अवस्था परिवर्तन हम किस प्रकार कर सकते हैं और उसमें ताप परिवर्तन करके द्रव्य का अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। उसमें हमने हिमीकरण जाना था, वाष्पीकरण जाना था, क्वथन जाना था, वाष्पन जाना था, तो इस सब के विषय में हमने जाना था। आज हम लोग द्रव्य के वर्गीकरण के विषय में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, जो भी है इस संसार में, जो हमको दिखाई देता है या जो नहीं भी दिखाई देता है, उसको हम पदार्थ कहते हैं या उसको हम द्रव्य कहते हैं। जिनमें भार होता है, जो स्थान ग्रहण करते हैं, उनको हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। हम मार्केट जाते हैं, वहाँ ये देखते हैं कि और बहुत सारे वस्तुएं हैं, हम ये देखते हैं और कहते हैं दुकानदार से कि भैया शुद्ध देना हमको। जैसे सरसों का तेल लेना है तो हम कहते हैं कि शुद्ध सरसों का तेल देना। ठीक है, अब शुद्ध सरसों के तेल का मतलब उसमें केवल सरसों का ही तेल हो, अन्य कोई ऑयल मिला हुआ ना हो, अन्य कोई किसी ऑयल का मिश्रण ना हो। ठीक है, तो वो शुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध पदार्थ क्या हो जाएगा कि उसी सरसों के तेल में किसी अन्य ऑयल को मिला दिया गया, तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ इस तरह से कहते हैं। अच्छा, शुद्धता के आधार पर यदि हम शुद्धता के आधार पर देखें तो जो द्रव्य है उसको दो कैटेगरी में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 शुद्ध पदार्थ, नंबर 2 अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांट सकते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ इसका एक नाम, अथवा इसको हम मिश्रण भी कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण भी कहते हैं। इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं तत्व किसे कहते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें किसी भी रीति से ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी भी रीति से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित ना किया जा सके। ठीक है, ना किया जा सके। ये है परिभाषा किसकी, तत्व की। तत्व का उदाहरण जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को हमने कह ही दिया, क्लोरीन। ठीक है, जिंक, कॉपर, ये सभी क्या हैं, ये सभी तत्व हैं। इनको किसी भी रीत से इस परिभाषा के अनुसार, ये परिभाषा सन 1660 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल ने दी थी।
उस समय, बहरहाल अभी ये परिभाषा सत्य नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ ये परिभाषा अभी भी सत्य है। इस परिभाषा के अनुसार हम जो है किसी भी रीति से तत्वों को दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है यौगिक। यौगिक क्या है? यौगिक की परिभाषा भी जान लेते हैं। यौगिक वह पदार्थ हैं, वह पदार्थ जो ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते, यानी जो यौगिक हैं उनमें तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। आइए एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे H2O। H2O क्या है? जल है। इसमें दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और जल चाहे जहाँ से लिया गया हो उसमें हमेशा क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 का अनुपात होगा, ठीक है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, वो चाहे श्वसन क्रिया में CO2 उत्पन्न हो, चाहे किसी दहन क्रिया में CO2 उत्पन्न हो। इसमें कार्बन का 12, इसका 32, ठीक है, मॉडिफाई करें 6, 16, ठीक है, 3 और 8, यानी हमेशा क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात क्या होगा? 3:8 का अनुपात होगा। जिस तरह से जल में 1:8, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 का अनुपात होगा, ठीक है। ये हो गया तत्व और यौगिक। अब मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में, दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलने पर मिश्रण बनते हैं। दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक से अधिक पदार्थ, तत्व अथवा यौगिक यदि मिला दिए जाएं, किसी भी अनुपात में मिला दिए जाएं, तो वो जो बनता है पदार्थ उसको हम कहते हैं मिश्रण। इसका उदाहरण जैसे जल तथा चीनी का मिश्रण क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। नमक और पानी का मिश्रण, ठीक है, तो ये मिश्रण है। इसी तरह से रेत और लोहे की छीलन का मिश्रण, ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी एक मिश्रण है। जैसे चावल में कंकड़, वो भी क्या है? मिश्रण है। उसमें किसी भी संगठन का अनुपात, किसी भी तत्व का अनुपात निश्चित नहीं है, उसे ही क्या कहेंगे? हम मिश्रण कहेंगे। अब मिश्रण के भी दो प्रकार, समांगी और विषमांगी। अब समांगी मिश्रण देख लेते हैं, किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण क्या है? जिसमें किसी एक भाग का संघटन दूसरे भाग के समान हो। मिश्रण में दो भाग होंगे, एक भाग का संघटन दूसरे भाग के संघटन के समान हो, संघटन के समान हो। या साधारण इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि दो पदार्थ मिले हुए हों, एक दिखाई दे दूसरा दिखाई ना दे। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। अब शरबत में केवल पानी दिखाई देगा, चीनी दिखाई नहीं देगी, ठीक है, यानी चीनी का संगठन कैसा हो गया? पानी के समान हो गया।
तो इसको हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे, जिसमें एक भाग का संघटन दूसरे भाग के संघटन के समान हो। ठीक है, लेकिन यदि दोनों ही संघटन दिखाई दे, एक भाग का संघटन दूसरे के समान ना हो, तो ऐसे हम मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहेंगे, जैसे रेत और लोहे की छीलन का मिश्रण या अनाज में कंकड़ का मिश्रण। अब इसमें देखिए, इसमें आपको कंकड़ भी अलग दिखाई देगा और अनाज भी आपका अलग से दिखाई देगा, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विषमांगी मिश्रण, जिसमें एक भाग का संघटन दूसरे भाग के संघटन के समान ना हो। ये संगठन कैसे हो? एक दूसरे से भिन्न हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने इनके विषय में जाना, मिश्रण के विषय में। कल हम लोग विलयन के विषय में पढ़ेंगे। विलयन किसे कहते हैं? ठीक है, विलयन की परिभाषा जानेंगे, विलयन के गुण जानेंगे। ठीक है, विलयन क्या है, विलयन की परिभाषा, विलयन के गुण, ये सब जानेंगे। विलयन के प्रकार जानेंगे, किसे कहते हैं। उसके पश्चात फिर अगले वीडियो में हम लोग कोलाइडी अवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे कि कोलाइडी अवस्था किसे कहते हैं, कोलाइडल स्टेट किसे कहते हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।